नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आखिरकार बहन जी की जो मेहनत है वो रंग लाई। बहन जी जिस तरीके से सक्रिय हैं, आरक्षण वर्गीकरण के मुद्दे पर जिस तरीके से सरकार को घेर रही हैं, जिस तरीके से ज़मीन पर उतर कर अपनी बात रख रही हैं, अब कहीं ना कहीं उसका जो असर है जनता पर पड़ने लगा है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। बसपा के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। उपचुनाव में बसपा को बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है। वहीं समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की इस उपचुनाव में जमानत जब्त हो गई है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। बीएसपी की इतनी बड़ी जीत की कल्पना किसी ने भी नहीं की थी और बसपा ने ये करके दिखाया। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं मायावती जी की जो मेहनत है, एक्टिविटी है, उनकी जो सक्रियता है वो जिम्मेदार है। तो चलिए दोस्तों, आपको सबसे पहले हम खबर बता देते हैं। खबर यह है कि अंबेडकर नगर ज़िले की कटेहरी और बांदा ज़िले की बरेरू सीट पर ज़िला पंचायत सदस्य पद के उपचुनाव का परिणाम आया है। दोनों सीटें बसपा ने भारी बहुमत से जीत दर्ज कर ली है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है बीएसपी वालों के लिए, क्योंकि दोस्तों पिछले दिनों आपने देखा, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, बसपा को लगातार हार मिल रही थी और ये जीत बीएसपी के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। दोस्तों, इस जीत के बाद बीएसपी में जश्न का माहौल है। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। बीएसपी एक तरफ खुशी मना रही, वहीं आरक्षण के मुद्दे पर भी देश भर में आंदोलन कर रही है। तो दोस्तों चलिए नतीजा आपको बता देते हैं। कटेहरी का नतीजा देखिए पहले। जो बसपा की उम्मीदवार हैं उनका नाम है डिम्पल गौतम। बसपा की प्रत्याशी डिम्पल गौतम को यहाँ पर 5,599 वोट मिला। समाजवादी पार्टी को 2,960 वोट मिला। भाजपा की तो ज़मानत ही जब्त हो गई। भाजपा को दोस्तों यहाँ पर 241 वोट मिला है। दोस्तों, जो अंबेडकर नगर है, आपको याद है अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा ने जीत दर्ज की है। ये मत भूलिए कि अंबेडकर नगर जो पूरा ज़िला है, अभी हाल ही में यहाँ पर लोकसभा का चुनाव हुआ और इसी लोकसभा सीट में लालजी वर्मा ने जीत दर्ज की। लेकिन यहाँ पर ग्राफ देखिए किस तरीके से समाजवादी पार्टी का गिरा है। ये दोस्तों ट्रेलर है, ये ग्राउंड पर जाकर दोस्तों काम किया गया है। दोस्तों, जो लोग इस चुनाव को हल्के में ले रहे हैं वो बड़ी भूल कर रहे हैं। ये मत भूलिए कि उपचुनाव भी आने वाला है। कटेहरी सीट पर भी उपचुनाव होगा, विधानसभा का उपचुनाव होगा, ये भी मत भूलिए। 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होगा और ये जो ज़िला पंचायती का उपचुनाव है वो एक ट्रेलर है उपचुनावों के लिए। तो दोस्तों, ज़िला पंचायत उपचुनाव में बसपा ने जिस तरीके से जीत दर्ज की, हमने आपको बताया कि बांदा की बरेरू सीट है यहाँ पर और अंबेडकर नगर की कटेहरी प्रथम सीट, दोनों सीटों पर बीएसपी ने जीत दर्ज की है, भारी बहुमत से जीत दर्ज की है। दोस्तों, ये नतीजा बताता है कि बसपा अब धरातल पर काम कर रही है। दोस्तों, इस समय बसपा जो है सुर्खियों में छाई हुई है। कुछ सुर्खियां आपके सामने रखना चाहता हूं। ये देखिए, लोकसभा में हार के बाद मायावती जी को मिली संजीवनी, बसपा ने जीता उपचुनाव, बीजेपी की जमानत जब्त। एक सुर्खी और आपके सामने रखता हूं, जिला पंचायत उपचुनाव में बीजेपी नेता की पत्नी की करारी हार, जमानत नहीं बचा पाई सावित्री देवी। तो ये लोग सोचते थे कि हम बीजेपी के उम्मीदवार हैं, हम समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, हम तो यूं जीत जाएंगे, यूं जीत जाएंगे। ये लोग सोच रहे थे कि यार बसपा तो अब ख़त्म हो गई, बसपा से कौन लड़ेगा। लेकिन दोस्तों, बसपा ने ऐसा उलटफेर किया कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों अपनी नाक भी नहीं बचा पाए, जमानत जब्त हो गई दोस्तों। और बसपा ने जिस तरीके से दोनों सीटों पर जीत दर्ज की है, जाहिर तौर पर दोस्तों ये एक बहुत बड़ी संजीवनी है बीएसपी के लिए। क्योंकि दोस्तों, जब आप लगातार हारते हैं, जब लगातार आप हारते हैं तो आपका आत्मविश्वास कमज़ोर होता है। कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिला है बीएसपी वालों को। बसपा की कार्यकर्ता थे वो डिमोरलाइज थे, जीत मिल नहीं रही थी। और इस जीत के बाद दोस्तों यकीन मानिए एक बहुत बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। मायावती जी खुद इस जीत को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। खबर यह है कि मायावती जी अब नए सिरे से दोस्तों उपचुनावों में जुट गई हैं और उपचुनावों के लेकर खास प्लान बना रही हैं। दोस्तों, मायावती जी से लोगों की उम्मीद भी बढ़ गई है।
कुछ लोगों ने रिएक्शन दिया है और एक रिएक्शन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, उससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। डॉक्टर शीतल यादव जी ने क्या लिखा ये देखिए दोस्तों। मुझे लगता है बहन कुमारी मायावती जी अगले कुछ दिन में एक अलग रूप में दिखाई देने वाली हैं। अगले कुछ दिनों में नहीं दोस्तों, मैं तो अभी से देख रहा हूं कि बहन जी किस तरीके से आरक्षण के मुद्दे पर एक्टिव हैं और किस तरीके से वो सरकार को घेर रही हैं। भाई नजूल बिल का मामला हो या फिर वक्फ बिल का मामला हो, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी को भी लपेट रही हैं। कह रहे हैं भाई इन दोनों ने क्या किया, 70 सालों में 15 सालों में इन दोनों ने देश के लिए क्या किया। आज भी 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर अपना जीवन गुजार रहे हैं। तो दोस्तों मायावती जी से लोगों की जो उम्मीदें हैं वो बढ़ गई हैं। दोस्तों सोशल मीडिया पर जिस तरीके से बहन जी के लिए लिखा जा रहा है, जिस तरीके से बहन जी की तारीफ की जा रही है, वो भी आपको जानना चाहिए। एक और ट्वीट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, ये देखिए इमरान शकील ने क्या लिखा है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का तुक्का लग गया, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। समाजवादी पार्टी दलित आरक्षण के वर्गीकरण के मुद्दे पर मौन धारण करके बहुत कमज़ोर हो गई। दलित आरक्षण वर्गीकरण के बाद से बसपा बहुत मजबूत हो गई। दलितों ने मूवमेंट में लौटना शुरू कर दिया। बहुजन यूट्यूबर्स और चिंतक को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा है। उन्हें भी पता लग गया बसपा और बहन जी से अच्छी सुरक्षा दलितों की कहीं और नहीं हो सकती। धीरे धीरे सब लौटेंगे, बस देखते जाइए, बसपा के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो ये इमरान साहब यकीन जता रहे हैं, मायावती जी के समर्थक हैं, मायावती जी के लिए लगातार लिख रहे हैं। और इन्होंने जिस तरीके से कहा है कि अब दलितों ने मूवमेंट में लौटना शुरू किया, दोस्तों ये एक अच्छा संकेत माना जा रहा है, क्योंकि बसपा में एक मायूसी थी और इस जीत के बाद जाहिर तौर पर बसपा के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं दोस्तों, उनमें एक बड़ा बदलाव नज़र आ रहा है। अब जो बसपा के नेता कार्यकर्ता उनसे बात करो तो वो 2027 में मुख्यमंत्री बनाने की भी बात कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर भी चर्चा छिड़ गई है। अब दोस्तों कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बहन जी अब 27 के लिए तैयारी कर रही हैं। तो दोस्तों इस उपचुनावों में जीत के बाद बसपा अब नई रणनीति पर काम कर रही है और जिस तरीके से मायावती जी मुद्दों को लेकर मुखर हो रही हैं, जाहिर तौर पर ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है बीएसपी मूवमेंट के लिए भी, क्योंकि आमतौर पर देखा गया था कि बसपा सुप्रीमो उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं थी, लेकिन दोस्तों अब खुलकर बसपा सुप्रीमो खेल रही हैं। ट्विटर पर बहुत ज़्यादा वो एक्टिव हैं, ज़मीन पर भी उतर रही हैं और 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। याद करिए दोस्तों 10 सीटों पर, जिसमें अंबेडकर नगर ज़िले की कटहरी सीट भी है, याद रखिएगा। और 10 सीटों पर ये जो उपचुनाव होगा वो सत्ता का सेमीफाइनल रहेगा। उसके बाद 2027 में विधानसभा का चुनाव आएगा। ये भी आपको याद दिला दूं, 2007 में बीएसपी ने पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी, मायावती जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनी थी। और 2007 के बाद बसपा का जो प्रदर्शन है वो लगातार गिर रहा था। विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में लगातार गिर रहा था, लेकिन उपचुनाव में, जिला पंचायती के उपचुनाव में जिस तरीके से ग्राफ उठना शुरू हुआ है, उससे दोस्तों एक उम्मीद कहीं ना कहीं बसपा से लोगों की बढ़ गई है कि बसपा भैया अभी ख़त्म नहीं हुई है। जो लोग कह रहे थे ना बसपा ख़त्म हो गई, बहन जी तो अब उनका वजूद नहीं है, इस उपचुनाव में दोस्तों बसपा ने दिखा दिया कि भाई बसपा ख़त्म नहीं है, ज़मीन पर है बसपा। ये दोस्तों जो उपचुनाव था ना, ये ज़मीनी चुनाव था, ये मत भूलिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं अरे यार जिला पंचायती चुनाव जीत लिया, क्या तीर मार लिया। भाई ऐसे उपचुनाव भी जीत लेगी बसपा, और जो उपचुनावों में रणनीति बनाई जा रही वो भी काबिले गौर है। दोस्तों मैं आपको बताऊं तो एक एक सीट के लिए 5-5 लोगों का बायोडेटा पहुंच रहा है। आप समझिए, भरमार आ गई है बायोडेटा की। मैं लड़ूंगा ये हो रहा है। भाई हल्के में अब नहीं लेना है, अब तो बसपा दोस्तों कुछ ना कुछ कमाल करेगी, उम्मीदें लोगों की बढ़ गई हैं। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या बसपा 27 में कमाल करेगी, क्या उपचुनाव में भी ऐसा ही कमाल करेगी? इस जीत को लेकर दोस्तों आप लोग क्या कहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।